जाओ, भगवान अभी आपके यहाँ आएंगे। को जगमाया अग्निर्जुवा मानवा देवा अवसादमान्य भद्रां कलेवे षडुयाम देवा भद्रां पचे वाक्य विजयत्रा स्त्रिरैरङ्गैस्तुष्टवागं दशरो विद्यसेव देवहितं जगाय। तेरे द्वार खड़ा भगवान रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे, झोली भगत भर रे,
को जिस समय पता चला तो बलि राजा की अब बता। बलि राजा ने वामन देव के दर्शन किए, आह्लादित हो गए। दिव्य सौर्य के चौकी के ऊपर सलील का आसन बिछाए वामन भगवान को विराजमान। शुक्राचार्य महाराज स्वाहा 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 करा रहे हैं। बलि राजा से रहा नहीं गया। बलि राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए मैं यज्ञ कर रहा था वो यज्ञेश्वर नारायण स्वतः प्रभु के दर्शन करके प्रार्थना करने लगे। प्रभु आज मेरे पितृस्वर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरी जननी कृतार्थ हो गई, आज मेरी जन्मभूमि यज्ञ भूमि पवित्र हो गई। जब आपका आगमन, क्या आप आज्ञा करो, आपकी मैं क्या सेवा करूं? आप कहो तो घोड़ा दे दो, हाथी दे दो, रथ दे दो, हीरा जवाहरात दे दो, गांव दे दो, जमींदारी दे दो। बलि राजा ये सब लेने नहीं है। प्रभु कुछ नहीं लेते तो मेरे आचार्य शुक्राचार्य जी महाराज हैं, आप छोटे से हो, उनकी कन्या भी छोटी सी है, आप कहो तो आपका विवाह करा। वामन भगवान कहने लगे बलि राजा अभी ब्रह्मचर्य अवस्था और तुम गृहस्थ की चर्चा कर रहे। बलि राजा हम तो यज्ञेश्वर भगवान के दर्शन करने आए, अभी दर्शन हो गए, अभी हम चल रहे। बलि राजा ने चरण पकड़ा और चरण पकड़ करके कहने लगा प्रभु आज तक बलि के द्वारे से कोई ब्राह्मण निर्मुख नहीं है, अब आज्ञा करो मैं आपकी क्या सेवा करूं। बलि राजा हम तो दर्शन करने आए ना, संसार में जानते हैं कि बलि जैसा कोई दानी नहीं। भगवान ने कहा बलि तू ही दानी नहीं, तेरे पिता विरोचन और तेरे बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी थे। बलि राजा ने सोचा कि बालक तो छोटा था और बात मेरी 3 पीढ़ी की कर रहा है। कहने लगे आपने मेरे पिताजी बाबा जी को देखा था क्या? कैसे कहें कि तेरे बाबा जी के लिए तो मुझे खंबे में से आना कीर्ति यश से सजीवा। बलि राजा मृत्यु के बाद जिसकी कीर्ति विद्यमान रहे वही तो जीवित है। सुखदेव जी कहते राजा बलि, आज वामन देव मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक बलि राजा में विनम्रता रहेगी तब तक मैं छल नहीं सकूं। बलि राजा हम लेने नहीं है, नाथ यदि आप कुछ नहीं लोगे ना तो मेरा अपमान हो। भगवान ने कहा मान और अपमान जागृत हो गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि राजा मना कर दे, एश विष्णुरप्य, ये साक्षात नारायण है, तेरी सामर्थ्य नहीं कैसे कुछ दे सके। तत्क्षण बलि राजा कहने लगे गुरुदेव अरे अगर ये नारायण है तब तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपके शिष्य के द्वारे पर नारायण मांगने आए। जिन नारायण के द्वारे पर त्रिलोकी मांगने के लिए जाते, चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु आप क्या कर? भगवान ने कहा सुन ले बलि राजा, तस्मात् त्वत्तो महीमीश प्रणेयं वरदर्शभां पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदामम। बलि राजा अगर देना चाहता है तो 3 चरण भूमि, और वो भी तेरे पैर से नाप के नहीं लूंगा, मैं मेरे पैर से नाप के लूंगा। तो बलि राजा कहने लगा प्रभु आपने मांगा पर मांगना नहीं है, आपने अपने स्वरूप से मांगा, मेरे स्वरूप का ध्यान नहीं रखा कि बलि राजा से मांगा तो 3 चरण भूमि। भगवान ने कहा बलि राजा ये तो तुझे अभी पता चलेगा कि मैंने तेरे स्वरूप के अनुसार मांगा कि मैंने मेरे स्वरूप के अनुसार मांगा। सुखदेव जी कहते राजा आज जैसे ही प्रभु संकल्प कराने के लिए तत्पर हुए, गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज झाड़ी में विराजमान हो। प्रभु को यज्ञोपवीत के समय कुशा मिली, कहने लगे राजन आप क्या 1-2 झाड़ी तो है नहीं, हजारों झाड़ियां होंगी, लाइए जरा ऐसा लगता है कुछ विक्षेप आ गया। भगवान ने जो टोंटी में कुशा प्रवेश कराई, शुक्राचार्य जी का एक बाजारी बंद हो गया, एक ज्योति नेत्र की गोविंदाय नमः। सुखदेव जी कहते राजा जो किसी को दान देने में मना करता है, जो दान देने में रोकता है अथवा दिए हुए दान को स्वयं रख लेता है, उसकी यही अवस्था और व्यवस्था हो। शुक्राचार्य महाराज बाहर आए और आकर के कहने लगे बलि राजा अब भी सावधान हो जा। स्त्रीषु
नरम विवाहेन वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नन्रतं त्याज्य बुद्धितम्। बलि राजा स्त्री से कन्या के विवाह प्राणों की रक्षा के लिए, गौवर ब्राह्मण की रक्षा हेतु कुछ झूठ बोलना पड़े व्यापार के लिए तो अपराध नहीं। बलि राजा मना कर दे। बलि राजा कहने लगा गुरुदेव आपका शिष्य देकर के कभी मना करना सीखा नहीं। शुक्राचार्य महाराज को क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा तू राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। वामन भगवान यही तो प्रतीक्षा कर रहे थे। वामन देव ने विचार किया कि जब तक बलि पर गुरु कृपा रहेगी मैं छल नहीं पाऊंगा, इसलिए जैसे ही गुरुदेव रुष्ट हुए शाप दिया कि तू राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा, तत्क्षण वामन देव ने आज दिव्य विराट स्वरूप धारण किया। एक भुजा से ऊपर के 7 लोक नापे हैं, एक भुजा से भूमि को दे, एक चरण से ऊपर के 7 लोक भागे नापे, एक चरण से भूमि को नापा। जिस समय ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी महाराज पहचान गए, कमंडल से जल लिया, भगवान का पाद प्रक्षालन किया, तत्पाद सलिलम यथा, वहां से जो जल आया साक्षात गंगा के रूप में प्रकटित हुआ। बोलिए गंगा महारानी की। बलि राजा बता तीसरे चरण की भूमि कहां ना। बलि राजा मौन। वामन देव कहने लगे बलि राजा तेरे वचन देकर के वचन परिपूर्ण नहीं किया, इसलिए दंड का भागी है। भगवान ने बलि राजा को पाश नाम रस्सी से बांध दिया। सारे दैत्य आक्रमण के लिए आए। बलि राजा कहने लगे दैत्य आज से मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं, मैं तो आज नारायण का सेवक हो गया। आज से तुम्हारे स्वामी तो नारायण। इनके चरणों में वंदन। सारे असुर भगवान के चरणारविंदों में वंदन कर रहे हैं। बलि राजा नतमस्तक होकर खड़े हैं। बलि राजा की पत्नी विंध्यावली महारानी के नेत्रों में अश्रुधारा है। भगवान को दया है। बलि के मन में प्रेरणा की। बलि राजा कहने लगे प्रभु एक बात बताओ, संसार में दान बड़ा है या दानी बड़ा है? भगवान के पास उत्तर नहीं, निरुत्तर है। प्रभु बताओ ना, संसार में दान बड़ा है कि दानी बड़ा है? भगवान कहने लगे प्रभु संसार में बड़े तो दानी, अगर दानी नहीं होंगे तो दान करेगा कौन? तत्क्षण बलि महाराज ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु यदोत्तम श्लोक भवात्मवेरिता वचो व्यनीता सुरवार्यमन्यते करोम्रतन्ता नवमेत् प्रलम्बना पदां तृतीयां कुरुचिश्रमे निजम्। यदि संसार में दानी बड़ा है तो अभी तो मेरी ये देव रूपी भूमि अवशिष्ट रह गई। आप अपना चरण उठाओ, मेरे मस्तक पर रख करके आप वचन की परिपूर्ति करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जिन भगवान के चरणों के संस्पर्श के लिए गोपियां एक एक क्षण लालायित रहती हैं, आज बलि के प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान ने अपना चरण बलि के मस्तक पर रखा। आज बलि के मस्तक पर चरण नहीं रखा, मानो संपूर्ण कृपा कर दी। कहने लगे बलि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वो मांग। बलि महाराज कहने लगे प्रभु बलि ने तो जीवन में दान करना सीखा है, मांगना नहीं सीखा। आज बलि इंद्रासन मांगते तो प्रभु को देना पड़ता। भगवान ने अपने हस्त कमल से बलि को बंधन मुक्त किया और बंधन मुक्त करके कहने लगे बलि राजा जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं पहले उसका सर्वस्व हरण कर ले, और सर्वस्व हरण करने के अनंतर भी यदि उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति और निष्ठा विद्यमान रहती है तो मैं तो उसके द्वारे का द्वारपाल बनकर के खड़ा हो जाऊं। सारी त्रिलोकी की सब
दाव से दे देता हूँ। आज से मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूँ, अगले मनवंतर में इंद्र बनाऊंगा, तब तक तेरे द्वारे का द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा। तब से अद्यावधि पर्यंत भगवान एक स्वरूप से वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं, एक स्वरूप से बलि राजा के द्वारे के द्वारपाल बन करके खड़े हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते राजा, जो भक्त इस दिव्य चरित्र को श्रवण करते हैं उनके मन में सदैव दान करने का सद्भाव विद्यमान रहता है। इसके आनंद आज प्रभु ने सत्यव्रत राजा के ऊपर में कृपा करने के लिए मत्स्यावतार धारण किया और मत्स्यावतार धारण करके आपने प्रलय काल के दर्शन कराए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। सुखदेव जी कहते राजा, इसके आनंद आज श्राद्ध देव मनु के अहिला नाम की कन्या का जन्म हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने मंत्रों के प्रभाव से इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम के पुत्र के रूप में परिवर्तित किया। आज सुद्युम्न जी महाराज जिस समय शिकार करने के लिए गए, कैलाश की उस तलहटी में प्रवेश कर गए जहाँ जगदम्बा का आशीर्वाद था कि यहाँ जो प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में ही प्रवेश करेगा। सुद्युम्न जी महाराज स्त्री बन गए और स्त्री बनकर के जिस समय चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के सामने से जा रहे हैं, बुध ने विवाह किया, पुररवा का जन्म। सुद्युम्न जी महाराज को ग्लानि हुई, दिव्य तप किया, 1 वर्ष तक राजा रहते थे, तब राज्य का परिपालन किया करते थे, 1 वर्ष तक स्त्री रहते थे, संतान उत्पत्ति किया करते थे। आज मन में ग्लानि हुई, अपने पुत्र पुररवा को बुलाया और पुररवा को राज्य सिंहासन पर विराजमान करके आप वन में प्रस्थान। सुखदेव जी कहते राजा पारी, इसके आना आज शर्याती राजा की कन्या सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इन्हीं के वंश में नवक के नाबाग और नाबाग के अम्बरीश जी महाराज हुए। जिन अम्बरीश जी महाराज के चरित्र से एकादशी व्रत करने का दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अनंत युवराष्ट्र राजा हुए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जो जल रानी को पिलाना था स्वतः पान कर गए, गर्भ धारण हो गया। आज जिस समय पुत्र का जन्म उदर विदीर्ण करके किया गया तो इसका नाम मानधाता हुआ। मानधाता की 50 कन्याओं का विवाह सौवरी ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित हुए, जिनके जीवन से सत्य की प्रेरणा मिलती। सुखदेव जी कहते राजा, इन्हीं के वंश में 60,000 सगर हुए, जो 60,000 सगर कपिल देव मुनि के शाप से भस्मीभूत है। भगीरथ जी महाराज ने गंगा का दिव्य तप किया और गंगा महारानी प्रकटित हो गई। आज भगीरथ जी महाराज जिस समय गंगा लेकर के पधारे हैं, गंगा का संस्पर्श हुआ, दिव्य अनंत विमान आए और विमान में विराजमान होकर के 60,000 सगर भगवान के धाम की यात्रा कर रहे हैं। बोलिए गंगा महारानी की। सुखदेव जी कहते राजा पारी, अब सावधान। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुश्रवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवन्। अयोध्या के बाद खट्वांग, दीर्घवायु, प्रतुश्रवा, रघु, अज और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के 3 पत्नियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा, सब प्रकार का आनंद। लेकिन दशरथ जी महाराज के मन में एक वेदना है कि आज तक मैं अयोध्या को एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं दे सका। दशरथ जी महाराज को इस बात की वेदना नहीं कि मेरे पुत्र नहीं, लेकिन इस बात की पीड़ा है कि अयोध्या को योग्य उत्तराधिकारी देने में सक्षम नहीं हुआ। आज दशरथ जी महाराज के मन में अतिशय ग्लानि। एक बार भूप
गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जाकर के चरणों में बंदर करके प्रार्थना कर। गुरुदेव तो जानते, गुरुदेव ने आज दशरथ जी महाराज को आशीर्वाद दिया, राजा धरा हो धीर होई है तो चारी, हो धीर होई है सुख चारी, देवो वाला बेटी का भगत भया हारी, त्रिभुवन विनीत भगत भय हारी। अरे राजा दशरथ, आप पुत्र के लिए आए। राजा, आपके 1 2 3 नहीं 4 4 पुत्र होंगे, और ये साधारण पुत्र नहीं होंगे, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मूर्तिमंत होकर के प्राणी मात्र के अंतस्थ के कल्याण के भाव को जागृत करने वाले। दक्षिण श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र काष्ठी यज्ञ कराया, चरु लिया, चरु लेकर के दशरथ जी महाराज को दिया, और राजा ने आधा भाग कौशल्या को और आधा केकई और सुमित्रा को दे। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा का परिपालन किया, आधा भाग कौशल्या माता को दिया, आधे भाग में से 2 भाग केकई और सुमित्रा को करके दिया। माता केकई ने त्याग कर दी, कौशल्या माता से रहा नहीं गया, माता कौशल्या ने अपने चरु में से केकई माता को दिया। सुमित्रा माता कहने लगी, जी थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी मिल जाए। सुमित्रा माता ने कौशल्या माता से मांग करके दोबारा चरु लिया, 2 बार चरु का भक्षण किया, इसलिए सुमित्रा माता 2 पुत्रों की माता बनी। सुखदेव जी कहते, राजा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। चैत्र माह 9वीं तिथि, अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न के 12 बजे आज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के यहाँ माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा के गर्भ से साक्षात धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप भगवान राम, भरत, लखन लाल और शत्रुघ्न लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अधिकारी, हर विघ्न में तारी तुरी मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, शत्रुघ्न लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सारी अयोध्या में आह्लाद। कौन ऐसा है जिसके हृदय में आनंद का अनुभव न हो? कौन ऐसा है जिसके चित्त में आनंदातिरेक न हो? लेकिन एक ऐसा है जिसके नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और वो है चंद्रमा। आज सूर्यदेव स्तंभित हो गए। चंद्रमा बार बार उन्होंने विनय प्रार्थना कर रहा है, आपके कुल में प्रभु ने अवतार लिया है, आप जब चाहो तब दर्शन कर लो, लेकिन एक बार मुझे दर्शन कर लेने दो। लेकिन सूर्यदेव आगे नहीं बढ़। चंद्रमा के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित। प्रभु की दृष्टि जिस समय चंद्रमा पर पड़ी, प्रभु से रहा नहीं।
क्षण प्रभु ने संकल्प लिया, चंद्रमा चिंता मत कर, अब की बार जब जन्म लूंगा तो चंद्रमा तेरे वंश में जन्म लूंगा, अब की बार जब जन्म लूंगा तो दिन के 12 बजे नहीं, रात्रि के 12 बजे जन्म लूंगा। और चंद्रमा जब जन्म लूंगा तेरे वंश में तो मेरे नाम के साथ में तेरा नाम होगा, मेरा नाम कृष्णचंद्र होगा। लेकिन जो सूर्य वंश में मैंने जन्म लिया और आज सूर्य ने तुझे मेरे दर्शनों से वंचित किया, चंद्रमा मैं तुझे वचन देता हूँ कि जन्म मैंने भले ही सूर्य वंश में लिया हो, लेकिन नाम को अपने साथ तेरा ही रखूंगा। इसलिए भगवान का नाम हुआ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणा नवकंजलो करकंज मुख करकंज पद कंजारुणम गंधर्वगणित अमित धरण बलील लील जगुंधरम पटपीडनाय उदयरुचि सुधिगो विजनक सुधावर भगवीर बंधु दिनीत गानव गंज वंश निकंदनम रघुवंश आनंद कल्प कौशल चंद्र दशरथ नंदनम तिरमुख कुंडल तिलकचारि उदार रत्न विभूषण आयान भुज सर चाप धरि संध्यावनित कर दूषणम इति भरत तुलसीदास शंकर शेष मुनि वन रंजनम समन्वितय कैल निवास गुरु कामाद कल कल कंजनम अनुजाहि राजे हुसिरहि सुरवर सेज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील शरीर जानत नावरो यही नाथ गौरी असीस तुलसी सरित हिया रचित हरि तुलसी भवानी पूज्य पुरि पुरि उदित मन मंदिर जनी। आज भगवान ने अपने नाम के साथ में चंद्रमा का नाम रखा। भगवान का नाम रामचंद्र। आज सारी अयोध्या में आनंद का अनुभव हो रहा है। आज तीनों माताएं इतना आनंदित आह्लादित हो रही हैं कि मानो एक या दो पुत्र को माताओं ने जन्म नहीं दिया, अपितु एक एक माता ने 4-4 पुत्रों को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज ने खजाने खोल दिया। सारे अयोध्या वासी, अयोध्या की स्त्रियां, नर नारी, अबाल वृद्ध समूह हाथ में बधाइयों का थाल लेकर के चल रहा है और जाकर के आज अयोध्या के राजगृह में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी महाराज को निहार रहा है, दिव्य बधाई प्रदान कर रहा है और दिव्य बधाई गान हो रहे हैं। राजा
चारों
श्री रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की और कन्हैया का जन्म होगा बधाई देने के लिए आएंगे नंद के आनंद हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम जय
भगवान की